हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम के डे 26 की। इससे पहले हमने डे 25 तक क्लासेस हैं जो कि अभी तक की हैं और इनमें बेहतरीन तरीके से जीएस को मजबूत करने के क्रम में हम चले हैं, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी को समाप्त किया है। भारत के प्राचीन इतिहास को हमने कंप्लीट कर रखा है। कुछ टॉपिक हैं जो कि अभी बचे हैं। इतिहास को और मैं कराऊंगा आपको पूरा डिटेल में, और मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को भी कराऊंगा। लेकिन अभी हम बीच में कुछ क्लास कंप्यूटर की भी करा रहे हैं। तो कल से मैं कंप्यूटर की क्लास है जो कि ले रहा हूँ। कंप्यूटर की पहली क्लास है जो कि आपने नहीं देखी है, तो आप लोग देख लेना, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि मैं लेके आया हूँ, तो आप लोग इनको ज़रूर देखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप लोग हिंदी की क्लास भी देख सकते हैं। हिंदी भी आप अपनी मजबूत कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से हिंदी को बेसिक से यहाँ पर कराया जा रहा है। साथ में रीजनिंग भी आप देख सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपने करनी है, प्रीवियस ईयर यानी कि पुराने पेपरों को हल करना है, तो वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। आप लोग उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम कंप्यूटर में कुछ टॉपिक हैं जो कि करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक है फुल फॉर्म का और दूसरा है शॉर्टकट की का। ये दो टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक आध बन जाता है। तो हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से इन दोनों टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला ही यहाँ पर आपके लिए फुल फॉर्म है। पहला फुल फॉर्म है ALU। ठीक है दोस्तों, ALU फुल फॉर्म है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा फुल फॉर्म है आपके लिए बेसिक, BASIC। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक का, और आप लोगों को इनको याद करना है। अगला है आपके लिए बायोस का। तीसरा है बायोस। बायोस भी आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पर वैसे आप लोग इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन हिंदी में हम करते हैं वो ऊट पटांग टाइप के शब्द होते हैं, बट इंग्लिश में हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से इंग्लिश में लिखने में। तो इसलिए मैं पहले तो कोशिश कर रहा था हिंदी में लिखूँ, बट इंग्लिश में भी ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए। चौथा है CAD, CAD। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म है। अगला है यहाँ पर CAD के बाद कोबोल, COBOL। इसका होता है कॉमन और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है कोबोल का।
अगला हम देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, आज फिर से कर दे रहे हैं, CD। इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म होता है। अगला हम देखेंगे 7वां, और ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे CRT है, CRT इसका होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इनको समझने की कोशिश करना। अगला देखेंगे यहाँ पर, और ये है CU, तो ये है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसकी फुल फॉर्म होगी CU की। कंट्रोल यूनिट कल हमने पढ़ा था, CPU का ही एक भाग है। इसके बाद हम पढ़ेंगे DAC, DAC ये है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने इतनी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। अब हम इसको रफ करके कुछ और हैं जो कि उनको करेंगे। तो 9 तक हमने कर दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कोई एक फुल फॉर्म है जो कि आपसे पूछी जाएगी। मैं आपको 15 से 20 फुल फॉर्म है जो कि कराऊंगा। इतनी ही है जो कि आपको मेन याद करनी है, इम्पोर्टेंट, तो आप लोग इनको कर देना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे 10वीं फुल फॉर्म क्या है? ये है DNS। DNS तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, DNS। अगला हम देखेंगे 11वां, DOS, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला हम देखेंगे DOS के बाद DVD। CD हमने देख ली, अब हम देखेंगे DVD। इसका होता है डिजिटल, कल भी हमने पढ़ा था, वर्सेटाइल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगला हम देखेंगे ईमेल। ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला हम देखेंगे फोरट्रॉन। फोरट्रॉन FORTRAN। फोरट्रॉन एक प्रकार की ये लैंग्वेज है। आप लोगों से लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है, तो फोरट्रॉन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये एक प्रकार की लैंग्वेज है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला हम देखेंगे फोरट्रॉन के बाद HLL। HLL तो ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है HLL की। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है HTML। HTML की फुल फॉर्म आपसे बहुत बार यहाँ पर पूछी गई है, तो ये होगा हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होगा।
अगला हम देखेंगे HTML के बाद, जो कि आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है और ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। IBM की फुल फॉर्म, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी क्या होगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम एक आध और कर लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि IC है, IC इंटीग्रेटेड चिप। जो IC आप अपने फ़ोन पे या फिर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं IC इंटीग्रेटेड चिप। इतनी बात है जो कि यहाँ पर से अभी तक आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद हम कुछ और में चलेंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। 18 है जो कि अभी तक हमने कर ली हैं। इसके बाद हम शॉर्टकट की भी पढ़ेंगे, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। तो अभी तक हमने 18 है जो कि कर ली हैं। अब हम बात करेंगे 19वां, जो कि है LAN। LAN की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी LAN की। अगला आप लोग लिखना LDU, इसका है लोकल डिस्प्ले यूनिट। लोकल डिस्प्ले यूनिट LDU की फुल फॉर्म है। अगली फुल फॉर्म आपको लिखनी है LLL। LLL इसका है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी LLL की। उसके बाद आपको एक और ध्यान में रखना है PDF का। PDF इसका हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है दोस्तों, फाइल नहीं, फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। PDF की फुल फॉर्म भी आप लोगों से अक्सर पूछी जाती है, तो आप लोग इसको गलत मत करके आना। 23 हम देखेंगे अब रैम और रोम। रैम और रोम भी हम देखेंगे, कल भी हमने पढ़ा था, आज फिर से देख लो, आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रैम का। अगर हम बात करेंगे रोम की, तो ये हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रोम का। आप लोगों से रैम रोम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद करके रखना, आप लोगों के लिए काम आएगा। उसके बाद URL और UPS इनकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अगर हम URL की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर हम बात करेंगे UPS की, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है।
ठीक है दोस्तों, ये हो गए 26। एक आध और लिख लेते हैं हम, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म होगी USB की। अगर हम बात करेंगे एक अंतिम 28वीं का VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इतनी फुल फॉर्म है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब हम चलते हैं कुछ शॉर्टकट कीज में। तो चलिए अभी देखते हैं, आप लोग तब तक इसको नोट डाउन करें। ये कुछ आप लोगों के सामने शॉर्टकट कीज हैं, यहाँ पर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके देखेंगे, और यहाँ पर से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इनको कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं एक एक करके इनकी बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें Alt प्लस F अगर हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा फाइल मेन्यू। जो भी फाइल की मेन्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। अगर हम Alt प्लस E दबाते हैं अपने कीबोर्ड में तो ये एडिट ऑप्शन आ जाता है। क्या आ जाएगा हमारे पास? एडिट ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोग कभी भी कंट्रोल प्लस A दबाएंगे तो आपके पास जो भी फॉर्मेट वहाँ पर लिखा गया होगा, जो भी आपने लिखा होगा डॉक्यूमेंट में, वो सारा सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऑल सेलेक्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑल सेलेक्ट, सभी कुछ यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये बोर्ड पर जो भी चीज़ें लिखी हैं ये सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल प्लस X की बात करेंगे तो ये ऑल कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट। तो जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? कट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल प्लस C अगर आप दबाएंगे तो ये हो जाएगा कॉपी। जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? कॉपी हो जाएंगी। और कंट्रोल प्लस V अगर आप दबाएंगे तो ये हो जाएगा जो भी आप लोगों ने कॉपी कर रखा है वो क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होम बटन अगर आप दबाएंगे, जो आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आप लोग देखते होंगे कीबोर्ड में, तो उसमें होम की भी एक होती है। तो होम की का मतलब क्या है? जैसे आप लोग यहाँ पर मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं और एक आपका जो कर्सर है वो हर हमेशा यहाँ पर क्या करता रहता है? ब्लिंक करता रहता है। अगर आप पेस्ट के यहाँ पर आगे हैं कर्सर में तो ये यहाँ पर जो कर्सर है वो ब्लैंक करता रहेगा। ये कर्सर है यहाँ पर ब्लैंक करता रहेगा, ब्लिंक करते रहेगा। अगर आप होम की दबा देते हैं तो ये कर्सर जो है आपके यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जो आपकी करंट लाइन है उसके फर्स्ट में आ जाएगा ये कर्सर। तो इसको हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, गोज टू बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। जो भी आपकी करंट लाइन है उसके पहले फर्स्ट में अगर आपको आना है तो आप लोग होम की को प्रेस करेंगे। अगर आप कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं तो ये वाला जो कर्सर यहाँ पर था वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसके पहले वाली लाइन में अगर आपको फर्स्ट में आना है तो आप कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? गोज टू बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, गोज टू बिगिनिंग ऑफ
डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट के अगर हमको शुरुआत में आना है तो हम इसको प्रेस करेंगे। अगर हम एंड की दबाते हैं, आपके पास ये जो कर्सर है अगर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर आपका कर्सर है और आपने एंड की दबा दिया तो ये कर्सर कहाँ पर चले जाएगा, इसी लाइन के लास्ट में चला जाएगा, यानी कि ये कहाँ पर चले गया, करंट लाइन के लास्ट में चले गया। जो करंट लाइन आपकी चल रही है उसके लास्ट में चले गया, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, गोज टू एंड ऑफ करंट लाइन। ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्लस एंड की दबाते हैं तो आपका जो कर्सर है, अगर कोई भी आप लोग यहाँ पर है तो ये कहाँ पर चले जाएगा, जो भी आपकी अंतिम लाइन होगी, जो भी डॉक्यूमेंट आपका होगा उसके अंतिम में चला जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पर अंतिम लाइन है डॉक्यूमेंट की, तो ये कर्सर हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं गोज टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंतिम में हमारा ये कर्सर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर हम कंट्रोल प्लस बी दबाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल प्लस बी में जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। जैसे मैं इस बोल्ड की ही बात करूंगा, अभी ये नॉर्मल मैंने मार्कर से लिखा है, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस बी दबा दूंगा अपने कंप्यूटर में, कीबोर्ड में, तो ये बोल्ड हो जाएगा, मतलब ये मोटा हो जाएगा इस तरीके से। ये अब क्या हो गया, थोड़ा मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल प्लस आई दबाते हैं, कंट्रोल प्लस आई दबाते हैं तो ये हो जाएगा इटैलिक। ये क्या हो जाएगा, इटैलिक। ये देखो, अभी तक मैं थोड़ा सीधे लिख रहा था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, जो भी मैं लिख रहा हूं उसको थोड़ा तिरछा कर दिया। इस तरीके से जो भी मैं लिखूंगा वो तिरछा हो जाएगा। अब तो ये तिरछा अगर हमने करना है, अपनी कोई भी वर्ड है, कोई भी हम डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं, तो उसको अगर हमने तिरछा करना है तो कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे, ये बन जाएगा हमारा इटैलिक। अगर हम कंट्रोल प्लस यू दबाते हैं, कंट्रोल प्लस यू दबाते हैं, जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा है वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाते हैं, डब्ल्यू मतलब विंडो की दबाते हैं, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, विंडो की नहीं, डब्ल्यू अगर हम दबाएंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर हम दबाते हैं तो ये जो भी हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें हमने सॉफ्टवेयर खोल रखा है, ओपन कर रखा है, डॉक्यूमेंट हमने खोल रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज, क्लोज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हमारा जो भी प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगर हम कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट इन तीनों को एक ही साथ दबा देंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा, या फिर हम इसे कह सकते हैं टास्क मैनेजर। जो भी हमारे कंप्यूटर का टास्क मैनेजर है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार है जो कि हमने कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज को देखा। आपके एग्जाम में यहाँ पर से इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, क्योंकि आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको इजी लेवल के ही शॉर्टकट की पूछी जाएंगी, ना कि हाई लेवल की। तो आप लोग इन शॉर्टकट कीज को याद करना और फुल फॉर्म को याद करना, आपके एग्जाम में ज़रूर एक आध क्वेश्चन बनेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलकर लेंगे। तो तब तक बने रहिए, JR क्लास को उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।